और सुनाओ संतोष पुत्र नाबालिग, बहुत समय बाद हमारे राजनिवास में तुम्हारा आगमन हुआ है। इतने समय से कहाँ रहे? भ्राताश्री, जैसे कि आपको ज्ञात होगा, विवाह के कार्यक्रम जोरों शोरों से चल रहे हैं। तो क्या वहाँ पे तुम पत्तल उठाने का काम कर रहे हो मित्र? नहीं, सभी पंगतों में भोजन करके अपने घर का राशन बचा रहा हूँ। आपका छोटा अनुज भी विवाह के योग्य हो गया है। हाँ, आपने सत्य वचन बोला है। आपको इस विषय में विचार करना चाहिए। हाँ चालक अंकुर, आपका कथन उचित है। इससे पहले कि ये समाज हमारे छोटी भाई की खुशियों का हमें दुश्मन समझे, हमें उसके लिए एक सुयोग कन्या की तलाश करना चाहिए। आप सभी कृपया 2 मिनट का मौन धारण करें, हम अपने प्रिय अनुज से संपर्क कर रहे हैं। जी भ्राताश्री, प्रणाम। हे प्रिय अनुज, इस समय आप जिस भी अवस्था में जहाँ भी पाए जा रहे हैं, कृपया करके अति शीघ्र हमारे दरबार में प्रकट हों। जी भ्राताश्री, आज्ञा करें। हे अनुज, जैसा कि हम यह भली बात ही जानते हैं कि अब तुम हमारे सारे व्यापार संभालने योग्य हो चुके हो जी। अतः हमारी और हमारे सभी मित्रों की यह कामना थी कि एक सुंदर सुशील कन्या देख के आपका विवाह कार्य संपन्न करा दिया जाए। आपकी आज्ञा का पालन करना हमारा प्रथम कर्तव्य है, परंतु क्या? भ्राताश्री, हमने पहले से ही एक कन्या का वरण करके रखा है, अतः हमें प्रेम विवाह करना है। क्या कहा तूने? प्रेम विवाह? असंभव। अपने मन में ऐसे कुटिल विचार लाते हुए क्या तुझे कुल की मर्यादा का तनिक भी ध्यान नहीं रहा? परंतु भ्राताश्री, मैंने उस कन्या को वचन दे दिया है और बचपन से आपसे यही शिक्षा पाई है, रघुकुल रीत सदा चली आए, प्राण जाए पर वचन न जाए। अरे नीच, जिस मर्यादा पुरुषोत्तम का तू अपने श्री मुख से नाम ले रहा है, क्या तू भूल गया कि वही राम ने माता कैकेयी के कहने में 14 साल का वनवास खुशी खुशी स्वीकार कर लिया था? क्या तुम्हारा ये कर्तव्य नहीं बनता कि तुम भी अपने बड़े भाई की आज्ञा का पालन करो? देख लो भ्राताश्री, आपकी शिक्षा का क्या परिणाम मिला। क्या ऐसा विचार लाते हुए तुम्हारे मन में तनिक भी इस बात का ध्यान नहीं आया कि तुम्हारे उस भाई पे क्या बीतेगी, जिसकी कीर्ति और यश का गान तीनों लोकों में किया जाता है? परंतु भ्राताश्री, यदि कन्या चरित्रवान, धर्मपरायण और सुशील है, क्या तब भी वो हमारे घर की कुलवधु बनने योग्य नहीं? मूर्ख, निर्लज्ज, कुलघाती, हमारा वंश है मर्यादा का, जहाँ कन्याएं चुनी जाती है गोत्र, जाति और कुल गौरव से, ना कि इंस्टाग्राम में ऐसी ऐसी कमर मटकाने वाली। भ्राताश्री, आप अभी क्रोध में लग रहे हैं, इस विषय में हम कल आपसे राज दरबार में बात करेंगे। अच्छा यही होगा कि तू मेरी नजरों से अभी निकल जा, नहीं तो कहीं ऐसा ना हो कि मेरी 999 रुपए वाली चरण पादुका से तेरा भी वध हो जाए। अगर मेरे कहे हुए वचन आपको बुरे लगे हो तो मेरा मुख और आपकी चरण कहो कांचघाट निवासी वीर, आपका किस उद्देश्य से हमारे यहाँ आगमन हुआ है? हे भ्राताश्री, जैसा कि हमें ज्ञात है कि कल रात्रि आपने अपने छोटे अनुज को कुछ कटु वचन कहे, जिससे उसके दिल में बहुत आघात पहुंचा है। हे कांचघाट निवासी वीर, हम यह भली भांति जानते हैं कि तुम हमारे छोटे अनुज के प्रिय मित्र हो, अतः तुम्हारे मुख से भी हमें उसी के वचन सुनाई देते हैं। परंतु भ्राताश्री, किंतु परंतु क्या? जिसके न्याय की गाथा तीनों लोकों में विख्यात है, आप उन्हें न्याय का पाठ पढ़ाने आए हैं? भ्राताश्री, आपके कथन सत्य हैं, परंतु हम आपके और अपने मित्र दोनों की हित की बात कर रहे हैं। जैसा कि नगर में माहौल बहुत खराब चल रहा है, ऐसे में आपका छोटा भाई उस कन्या को लेकर दूसरे नगर की ओर भाग गया तो आपकी क्या खातिर रह जाएगी? आपका कथन भी उचित है, आप तो हमारे छोटे भाई के परम मित्र हैं। आपको तो ये भली भांति ज्ञात होगा कि हमारा छोटा भाई किस कन्या के मोह जाल में फंसा हुआ है। जी भ्राताश्री, मुझे ज्ञात है, और उस कन्या का मेरे पास एक चलचित्र भी मौजूद है। घर से घट में जल गई, मेरी प्यास ना बुझी। महाराज संतोष पुत्र नाबालिग का परिणाम स्वीकार करें। हाँ, क्या संदेश लाए हो? आपका भाई प्रेम विवाह करने के उद्देश्य से अपनी प्रेमिका को लेके भाग गया। अच्छा। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। अब जो भी फैसला होगा उसके सामने होगा, तुम उसको हमारे सामने प्रस्तुत करो। भ्राताश्री, जी रहे आपके छोटे अनुज। एक अभिमानी की करनी हमें आज कहाँ ले आई, बैरी की भांति खड़े हैं भाई के सन्मुख भाई। कहाँ मिले ये आपको? ये बाई के बगीचे में अपनी प्रेमिका के साथ पाए गए। हाँ, तो उस बाई को भी दरबार में लाया जाए जिसके बगीचे में ये सब हो रहा था। भ्राताश्री, बाई का बगीचा एक स्थान का नाम है। हे अनुज, हमें ऐसा संदेश प्राप्त हुआ था कि तुम अपनी प्रेमिका को लेकर दूसरे नगर की ओर भाग गए हो। इस कथन में जरा भी सत्यता नहीं भ्राताश्री। जिस रात्रि आपने हमें सभा में अपमानित करके देश निकाला की बात करी थी, उसी समय हमने अपनी प्रेमिका को आपके कथन बताए। तत्पश्चात उसने हमें ये कहकर त्याग दिया, जिसके पास कोई संपत्ति न हो उसके साथ जीवन यापन करना संभव नहीं।
लेकिन उसमें ऐसा तूने क्या देखा था? प्यार में उम्र सुंदरता नहीं देखी जाती भ्राताश्री। अरे तो पुरुष महिला तो देखी जाती है। इसका मतलब समझे मित्र, उसने तुमसे नहीं तुम्हारी संपत्ति से प्रेम किया था। हम अपने किए पे बहुत शर्मिंदा है भ्राताश्री। इतना व्याकुल ना हो सुनील, अगर हम तुम्हारा देश निकाला करते तो तुम्हें तुम्हारे हिस्से की संपत्ति भी प्रदान करते। हेलो बाबू, भैया ने हमें हमारे हिस्से की धन संपत्ति देने का वचन दे दिया है। अरे भ्राताश्री, अरे भैया, तो ठोंकू लायक पील की